मेरा नाम श्रीमान शर्मा है। परिवार में 4 सदस्य थे, पिता, माता, एक बेटा और एक बेटी। पिता श्रीमान शर्मा शहर के ट्रैफिक विभाग में नौकरी करते थे। उनका काम ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। वे हमेशा अपने परिवार को नियमों के महत्व के बारे में बताते थे। एक दिन श्रीमान शर्मा को एक जरूरी बैठक में जाना था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जल्दबाजी थी, इसलिए उन्होंने अपनी कार में सवार होकर सीधे बैठक स्थल पर जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कुछ लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, कुछ की गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं थी और कुछ तो रेड सिग्नल भी क्रॉस कर रहे थे। श्रीमान शर्मा के मन में विचार आया कि क्यों न इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती शर्मा और बच्चों को इस बारे में बताया। सभी ने मिलकर ठाना कि वे ट्रैफिक नियमों के पालन में मदद करेंगे। वे एक योजना के तहत उन नियमों के उल्लंघन करने वालों को रोकने का निश्चय करते हैं। उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी मदद मांगी और एक दिन सभी मिलकर एक ओपन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में बताया और समझाया कि नियमों का पालन न करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। कैंप के दौरान जब लोग अपनी गाड़ियों के पास आए तो शर्मा परिवार ने सख्त नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ गाड़ियों को रोका जिसके बारे में उन्होंने देखा कि वे नियम तोड़ रही थीं। लेकिन उन्होंने जुर्माना वसूलने के बजाय उन सभी को सार्थक सुझाव दिए और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सभी परिवार वालों ने देखा कि लोग उनकी बात सुन रहे थे और नियम मानने के लिए राजी हो रहे थे। इस पहल के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कानूनी जुर्माना वसूलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियमों के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाना। शुक्रवार की दोपहर एक दुखद घटना ने एक परिवार को दुख भरे हालात में डाल दिया जब उनके घर में रसोई गैस के सिलेंडर का विस्फोट हुआ। ये हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य अपने दैनिक काम में उलझे हुए थे। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मदद के लिए दौड़ पड़े। इस भयावह घटना में 4 लोग एक ही परिवार के घायल हुए। जब विस्फोट हुआ तब घर में खानपान की तैयारियां चल रही थीं। कुछ ही क्षणों में आग ने पूरे रसोई को अपनी लपटों में घेर लिया। घायल परिवार के सदस्यों में माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल थे, जिनकी आयु क्रमशः 36, 34, 12 और 8 वर्ष थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने घायलों को निकाला और उपचार के लिए पास के पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ले गए। इमरजेंसी स्थित बंद वार्ड में सभी 8 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोग उस परिवार से थे। अस्पताल में घायल सदस्यों की हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए और उनकी स्थिति को स्थिर करने के लिए विभिन्न उपचारों की प्रक्रिया शुरू की। बंद वार्ड में लगे उपकरणों और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाओं ने उन्हें कुछ राहत दी, फिर भी उनके परिवार के अन्य सदस्यों की चिंता बढ़ गई। इस परिवार के लिए ये घटना बेहद कठिन थी। न केवल उन्होंने अपनी सुरक्षा खोई, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सवालों के घेरे में आ गई। ये परिवार, जो एक साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुश्किलों में फंस गया था। परिवार के अन्य सदस्यों ने अस्पताल में जाकर घायलों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। घटना को लेकर सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। लोगों ने अस्पताल में भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चंदा जुटाने का निर्णय लिया। इस प्रकार सामूहिक सहयोग ने न केवल घायल परिवार की सहायता की, बल्कि समाज में एकजुटता का भी संदेश दिया। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना कितना आवश्यक है, विशेष रूप से घरेलू गैस उपकरणों के उपयोग में। रसोई गैस सिलेंडरों के उचित रखरखाव और उपयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ये दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी समय, किसी भी परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, और हमारे एकजुट होने से ही हम उनकी मदद कर सकते हैं। समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रहें। बीते रविवार की रात पटना जिले के फतुहा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबलपुर फतेहजामपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आधी रात को एक घर में अचानक से आग लग गई, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग झुलसकर घायल हो गए। स्थानीय निवासियों द्वारा आग की सूचना मिलते ही नदी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को पाटन के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनमें से 4 लोगों की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। रात्रि के समय सब कुछ सामान्य था, जब अचानक घर के एक हिस्से से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं।
अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आग एक बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। आग की चपेट में आने वालों में परिवार के सदस्य और कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे, जो एक उत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए थे। घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी भी आग बुझाने की कोशिश में मदद के लिए दौड़ पड़े। आग लगने की खबर फैलते ही नदी थाने की पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाकर सभी घायलों को पीएमसीएच भेजा। डॉक्टरों की एक टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है और सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि पीड़ितों की स्थिति में सुधार हो सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवार के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा आवश्यक सहायता और मुआवजे की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि प्रभावित परिवार अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। गांव के लोग इस त्रासदी से स्तब्ध हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सहायता के लिए अन्य गांवों से भी लोग आए हैं। स्थानीय नेताओं और समाजसेवी संगठनों ने भी राहत कार्यों में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। दानापुर स्टेशन के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई जब एक विशाल गुल्लर का पेड़ अचानक उखड़कर एक चलती ऑटो पर गिर गया। इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया। कुछ ही क्षणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे और मदद के लिए आवाजें उठने लगी। ये हादसा दोपहर के करीब 3 बजे हुआ, जब स्टेशन रोड पर भीड़ भाड़ थी। इस समय यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर जा रहे थे। कुछ लोग बाजार की ओर निकल रहे थे और सड़क पर ऑटो रिक्शा, बाइक और साइकिलों की आवाजाही बनी हुई थी। ठीक इसी दौरान एक पुराना और विशाल गुल्लर का पेड़, जो वर्षों से वहीं खड़ा था, अचानक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से तेज हवा और बारिश हो रही थी, जिससे जमीन नरम पड़ गई थी। ये पेड़ काफी पुराना था और इसकी जड़ें भी कमजोर हो चुकी थीं। बारिश और तेज हवा ने इसे और अस्थिर बना दिया। लोग बताते हैं कि कुछ दिन पहले भी इस पेड़ की जड़ें हिलती हुई दिखाई दी थीं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से जब ये पेड़ गिरा तब ठीक उसी समय वहां से एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। ऑटो में कुल 4 यात्री सवार थे, 2 महिलाएं, एक बुजुर्ग व्यक्ति और चालक। जैसे ही पेड़ गिरा, ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर सीट पूरी तरह दब गई। पेड़ की शाखाएं ऑटो के ऊपर फैल गईं, जिससे अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग बचाव कार्य में जुट गए। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने मिलकर यात्रियों को ऑटो से बाहर निकाला। कुछ लोगों ने अपनी बाइक और साइकिलें रोककर मदद की, तो कुछ ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इस हादसे में सबसे ज्यादा चोटें ऑटो चालक को आईं, क्योंकि ड्राइवर सीट पूरी तरह दब गई थी। उसे सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बाकी तीनों यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन वे सुरक्षित थे। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि चालक की हालत गंभीर है, जबकि अन्य यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दानापुर स्टेशन के पास हुआ ये हादसा एक बड़ा सबक है कि हमें पुराने पेड़ों की समय समय पर जांच करानी चाहिए। प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए और कमजोर पेड़ों को हटाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस दुर्घटना ने न केवल जानमाल का नुकसान किया, बल्कि इसने लोगों को जागरूक भी किया कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण और संरचनाओं की देखभाल करनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले की बात है। मुंडका रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक पुरानी और घनी सड़क पर विचित्र घटना घटी। एक विशाल और पुराना पेड़, जो वर्षा ऋतु के कारण कमजोर हो गया था, अचानक से सरसराते हुए सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि इस दुर्घटना के समय वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और एक बड़ी ट्रेजेडी टल गई। घटना उस समय की है जब रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर एक ऑटो टैक्सी और कुछ पैदल यात्री उस सड़क से गुजर रहे थे। अचानक बड़े पेड़ की एक शाखा टूटकर ऑटो पर आ गिरी। ऑटो चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत ब्रेक लगाया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोग दौड़कर आए और उन्होंने यात्रियों को ऑटो से सुरक्षित बाहर निकाला। रेलवे लाइन के पास दुर्घटना होने के कारण रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ही टीम भेजी। उन्होंने पेड़ की शाखाओं को हटाकर रेलवे ट्रैक और सड़क को पुनः चालू कराया। इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण था कि रेलगाड़ी का समय आने में मात्र कुछ मिनट ही शेष थे, लेकिन किसी ट्रेन यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इस घटना की जांच की और पाया कि पेड़ की जड़ों को कमजोर होने के कारण ये हादसा हुआ। इसके बाद प्रशासन ने शहर में सभी पुराने और कमजोर पेड़ों की जांच करने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। श्रीमान शर्मा हर दिन की तरह उस दोपहर भी अपना ऑटो लेकर निकला था। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज आसमान में आग उगल रहा था। शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए वह ऑटो स्टैंड पहुंचा, जहां आमतौर पर सवारियों की भीड़ रहती थी।
मगर उस दिन दोपहर का समय होने के कारण वहां कुछ ही लोग थे। श्रीमान शर्मा ने अपनी नज़र ऑटो स्टैंड के पास लगे पुराने बरगद के पेड़ पर डाली। वह पेड़ वहां वर्षों से खड़ा था, मानो शहर के कई बदलावों का साक्षी रहा हो। वह अक्सर इसी पेड़ की छाया में अपना ऑटो खड़ा करता था ताकि भीषण गर्मी से बच सके। लेकिन उस दिन उसे अचानक शौचालय जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने ऑटो स्टैंड से कुछ दूरी पर स्थित सार्वजनिक शौचालय की ओर कदम बढ़ाए। वह जल्दी से निपट कर लौटना चाहता था, क्योंकि कुछ ही देर में सवारियां मिलने की संभावना थी। जैसे ही वह शौचालय के भीतर पहुंचा, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वह आवाज इतनी भयानक थी कि श्रीमान शर्मा का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ पलों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। शौचालय के अंदर ही उसे लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वह घबराया हुआ बाहर भागा। जैसे ही उसने बाहर आकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशालकाय बरगद का पेड़ उसकी आंखों के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था और उसके नीचे दबा था उसका अपना ऑटो। श्रीमान शर्मा को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसकी रोजी रोटी, उसका मेहनत का ऑटो पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। पेड़ की मोटी डालियां उसके ऑटो के ऊपर इस तरह पड़ी थीं कि वह लगभग सपाट हो चुका था। शोरगुल बढ़ता जा रहा था। लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, भगवान का शुक्र है कि कोई अंदर नहीं था। तो कोई बोल रहा था, ये पेड़ तो कब से कमजोर था, प्रशासन को इसे पहले ही हटवा देना चाहिए था। श्रीमान शर्मा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर वह कुछ सेकंड पहले बाहर नहीं निकला होता तो शायद वह भी उसी ऑटो में बैठा होता। उसके दोस्त रमेश ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। अरे भाई, तू ठीक तो है? श्रीमान शर्मा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और गहरी सांस ली। वह सच में बाल बाल बच गया था, लेकिन अब एक नई परेशानी उसके सामने थी। उसका ऑटो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। यही उसका एकमात्र रोजगार था। वह प्रशासन के अधिकारियों की ओर देखने लगा, जो मौके पर पहुंचे थे। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे तो कुछ अफसोस जता रहे थे। श्रीमान शर्मा का मन एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। ये हादसा एक संयोग था या फिर किसी बड़े खतरे से बचने की चेतावनी? क्या उसे इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना मानकर आगे बढ़ना चाहिए, या इसे अपनी जिंदगी के लिए एक नया संदेश समझना चाहिए? सूरज अब ढलने लगा था। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे थे, मगर श्रीमान शर्मा के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। वह अब भी खड़ा था, उस टूटी हुई गाड़ी को देखते हुए जिसे कभी उसने बड़े अरमानों से खरीदा था। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह जिंदा था, और जब तक जिंदगी है तब तक रास्ते भी मिलते रहेंगे। उसने लंबी सांस ली और एक नया सफर शुरू करने का मन बना लिया। पंचरू की गांव में एक छोटी सी घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचाकर रख दी। ये घटना तब शुरू हुई जब श्रीमान शर्मा, जो कि गांव के एक प्रतिष्ठित मशीन मालिक थे, ने अपने मशीन चालक और उसके सहयोगी के खिलाफ थमलगोला थाने में एक केस दर्ज कराया। ये घटना एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसने एक गंभीर मोड़ लिया। सबसे पहले श्रीमान शर्मा ने अपनी मशीन को काम पर लगाने के लिए चालक को भेजा था। उस दिन का काम काफी महत्वपूर्ण था और श्रीमान शर्मा ने चालक को सभी निर्देश दिए थे। लेकिन जैसे ही दिन बीता, उन्होंने देखा कि उनकी मशीन की स्थिति में कुछ अनियमितताएं आने लगी थीं। शर्मा को लगा कि चालक और उसका सहयोगी कुछ गलत कर रहे हैं। उस रात शर्मा ने अपने मशीन की स्थिति का गंभीरता से निरीक्षण किया। उन्हें पता चला कि मशीन में कुछ महत्वपूर्ण उपकरण गायब थे। इसके बाद शर्मा ने चालक के साथ बात की, लेकिन चालक ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी। इस पर शर्मा को यह एहसास हुआ कि उसे आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने अथमलगोला थाने में जाकर अपनी परेशानी की जानकारी दी और वहां केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने चालक और उसके सहयोगी को बुलाया और मामले की जांच की। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था। लोग इस मामले को लेकर विभिन्न राय बना रहे थे। कुछ लोग शर्मा के समर्थन में थे, जबकि कुछ चालक की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया कि चालक ने वास्तव में कुछ सामान को चोरी किया था और उसे बेचने की योजना बना रहा था। तब पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और चालक तथा उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। शर्मा ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने सही निर्णय लिया था और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। पंचरूखी के लोग अब एक नई चेतना के साथ जीने लगे थे। श्रीमान शर्मा का साहस और पुलिस की तत्परता ने साबित किया कि कभी कभी सही कदम उठाने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी मशीन बनाने वाली कंपनी का मालिक श्री कृष्णा अपनी नई मशीन को स्थानीय इकाई को किराए पर देने का फैसला करता है।
यह मशीन विशेष रूप से कृषि कार्यों में उपयोगी थी, जिससे खेती का काम कम समय में और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता था। श्री कृष्णा ने यह मशीन एक प्रतिष्ठित स्थानीय कृषि कंपनी को किराए पर दी। उनके पास एक विश्वसनीय ऑपरेटर श्रीमान शर्मा सारंग भी थे, जिनकी मशीनरी संचालन और देखरेख में अच्छी पकड़ थी। शर्मा जी का अनुभव और उनकी कार्य के प्रति लगन देखते हुए कृष्णा ने निश्चिंतता से उन्हें इस मशीन की जिम्मेदारी दी। शर्मा जी हर सुबह समय पर आते और मशीन को तैयार करते। वे मशीन की सफाई, तेल पानी की जांच और अन्य जरूरी देखभाल का काम बड़ी सावधानी से करते। जब किसान अपने खेतों में काम शुरू करते तो शर्मा जी मशीन लेकर वहां पहुंच जाते। उनका व्यवहार और काम करने का तरीका सभी को बहुत पसंद आता था। वे मशीन के संचालन को सरल और आसान तरीके से समझाते और साथ में काम करते समय किसानों को उपयोगी सुझाव भी देते थे। कहानी का दिलचस्प मोड़ तब आता है जब गांव में अचानक से एक नई तकनीक की अफवाह फैलती है, जो किसानों के लिए और भी सुविधाजनक हो सकती थी। लेकिन शर्मा जी का भरोसा और अनुभव ऐसा था कि उन्होंने गांव वालों को बैठाकर समझाया कि नई तकनीक लाना हमेशा बेहतर नहीं होता। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वर्तमान मशीन और उसकी संचालन प्रक्रिया ने अब तक हर परिस्थिति में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। धीरे धीरे गांव वाले शर्मा जी और कृष्णा के ऊपर फिर से विश्वास जताने लगे। इस तरह श्रीमान शर्मा सारंग की कड़ी मेहनत और समझ से मशीन का किराए पर देना न सिर्फ लाभकारी रहा, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से कंपनी और गांव दोनों को फायदा पहुंचाया। इस अनुभव के साथ ये कहानी अंततः परिश्रम, विश्वास और प्राचीन ज्ञान के महत्व को उजागर करती है। रात के करीब 11 बजे, जब यार्ड के अधिकांश कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुके थे, एक व्यक्ति चुपचाप वर्कशॉप एरिया की तरफ बढ़ रहा था। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि मशीन ऑपरेटर रमेश था, जो पिछले 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा था। उसके साथ था उसका सहयोगी प्रदीप, जो एक अस्थायी कर्मचारी था। दोनों के चेहरे पर घबराहट और उत्तेजना के मिले जुले भाव थे। श्रीमान शर्मा और प्रदीप को इस यार्ड की मशीनों की पूरी जानकारी थी। वे जानते थे कि यहाँ की सबसे कीमती मशीनों में से एक हाइड्रोलिक पावर प्रेस थी, जिसमें महंगे पार्ट्स लगे थे, हाइड्रोलिक पंप, बैटरी और कई अन्य महंगे सामान। श्रीमान शर्मा को कुछ समय से पैसों की तंगी महसूस हो रही थी। कर्ज और अन्य जिम्मेदारियों ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने प्रदीप के साथ मिलकर एक योजना बनाई, स्टील यार्ड की हाइड्रोलिक पावर प्रेस मशीन के कीमती पार्ट्स निकालकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना। रात के अंधेरे में दोनों ने सावधानी से मशीन के पास जाकर काम शुरू किया। प्रदीप ने सीसीटीवी कैमरों का एंगल चेक किया और देखा कि उस समय कोई भी कैमरा ठीक से उनकी तरफ नहीं था। श्रीमान शर्मा ने औजारों से मशीन के बोल्ट और नट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने बैटरी निकाली, जो बेहद कीमती थी। इसके बाद हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स को निकालने में उन्हें करीब 45 मिनट लगे। जब सारे पार्ट्स निकाल लिए गए तो प्रदीप पास ही खड़ी एक छोटी पिकअप वैन लेकर आया। दोनों ने मिलकर सामान उसमें लोड किया और जल्दी से वहां से निकल गए। उनकी योजना थी कि अगली सुबह इसे पटना के कबाड़ी बाजार में बेच देंगे, जहां इस तरह के सामान की अच्छी कीमत मिलती थी। लेकिन चोरी की यह योजना ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह पाई। सुबह जब यार्ड के इंजीनियर विनोद शर्मा काम पर आए तो उन्होंने देखा कि मशीन से कुछ पार्ट्स गायब हैं। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने यार्ड के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पहले तो श्रीमान शर्मा और प्रदीप ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए तो वे टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि स्टील यार्ड से हाइड्रोलिक पंप, बैटरी और अन्य सामान चोरी कर उसे पटना में बेचने की योजना थी। लेकिन इससे पहले कि वे इसे बेच पाते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। श्रीमान शर्मा और प्रदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया गया। अथम अलगोला स्टील यार्ड ने इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। इस मामले ने साबित कर दिया कि लालच और गलत संगति इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अगर श्रीमान शर्मा और प्रदीप ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज वे जेल की सलाखों के पीछे न होते। रेलवे ट्रैक के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में श्रीमान शर्मा गैंगमैन का काम करता था। गैंगमैन यानी वो आदमी जो रेलवे की पटरी की मरम्मत करता, उसे सही रखता और कभी कभी ट्रेनों की आवाजाही में मदद भी करता। श्रीमान शर्मा अपनी नौकरी से खुश था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुबह जब रेलवे के सुपरवाइजर ने श्रीमान शर्मा को काम पर नहीं देखा तो लोगों को चिंता हुई। उसकी झोपड़ी में देखा गया तो वहां ताला लगा था। धीरे धीरे खबर फैल गई कि गैंगमैन श्रीमान शर्मा चोरी हो गया।
गांव के लोग इकट्ठे हुए और तरह तरह की बातें होने लगी। अरे, कोई भूत पकड़ कर ले गया होगा, शायद शहर जाकर नौकरी कर ली होगी, हो सकता है उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। रेलवे के अफसरों को सूचना दी गई, पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई। लेकिन जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे उसे सुनकर गांव वालों को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। इंस्पेक्टर साहब ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पूछा, श्रीमान शर्मा आखिरी बार कब दिखा था? क्या उसने कोई संदिग्ध हरकत की थी? क्या उसे कोई रेलवे की पटरी उठाकर भागते हुए देखा गया? गांव वालों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। पटरी उठाकर भागने की बात सुनकर एक बुजुर्ग बोले, साहब, गैंगमैन आदमी होता है, जिन नहीं कि पूरा रेलवे ट्रैक उठा ले जाए। एक और पुलिस वाले ने सवाल किया, क्या श्रीमान शर्मा की दुश्मनी थी किसी से? क्या उसने हाल ही में कोई कीमती चीज खरीदी थी? अब गांव वालों का धैर्य जवाब देने लगा। एक आदमी खड़ा होकर बोला, साहब, गैंगमैन की चोरी हुई है, कोई बैंक नहीं लुटा। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो गैंगमैन की चोरी में भी पूछे नहीं जाते। गांव में माहौल गंभीर हो चुका था जब अचानक एक बच्चे ने शोर मचाया, श्रीमान शर्मा काका तो हमारे मामा के घर गए हैं, कल ही गए थे। पूरी भीड़ सन रह गई। इंस्पेक्टर साहब की भी हंसी छूट गई। असल में श्रीमान शर्मा बिना बताए अपने रिश्तेदारों से मिलने चला गया था और लोगों ने अफवाहें फैला दी थी। गांव वालों ने चैन की सांस ली और पुलिस अफसरों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। जाते जाते इंस्पेक्टर साहब हंसते हुए बोले, अब समझ आया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो गैंगमैन की चोरी में भी पूछे नहीं जाते। कभी कभी अति सोचने और अजीब सवाल पूछने से सच्चाई उलझती जाती है। हर चीज को तर्क से समझना चाहिए, वरना हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। मसौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अजीब और परेशान करने वाली घटना ने गांव के निवासियों को सदमे में डाल दिया है। यह मामला स्थानीय निवासी शर्मा परिवार की एक गायब होने की घटना से संबंधित है, जिसका असर पूरे गांव पर पड़ा है। शर्मा परिवार गांव के प्रमुख परिवारों में से एक है। वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए गांव में जाने जाते हैं। शर्मा जी का परिवार हमेशा से सामुदायिक गतिविधियों में आगे रहा है और गांव की समस्याओं के समाधान में भूमिका निभाई है। इस परिवार की क्षमता और प्रतिष्ठा उन्हें गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। घटना की शुरुआत एक सामान्य दिन से हुई। शर्मा परिवार की गिनती होती थी। एक बड़े पशुपालक के रूप में उनके पास विभिन्न प्रकार के पशु थे, जिनमें अधिकांश गायें थीं। इसी में से एक गाय, जो कि उनकी प्रिय थी, अचानक गायब हो गई। ये गाय शर्मा परिवार के लिए केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि परिवार का हिस्सा थी और उसके दूध से ही उनके परिवार की आजीविका चलती थी। गाय के गायब होने की खबर जैसे ही फैली, पूरे गांव के लोग चिंतित हो गए। गांव के लोग इस बात से स्तब्ध थे कि कैसे उनकी प्रिय गाय बिना किसी संकेत के गायब हो गई। ये घटना न केवल आर्थिक रूप से प्रभावित करती थी, बल्कि इसने सभी के अंदर असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी थी। शर्मा परिवार ने तुरंत मसौरी थाना में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने गांव में एक टीम भेजी और गायब हुई गाय के बारे में सभी से पूछताछ की। गांव में घर घर जाकर पूछताछ की गई, ताकि गाय के गायब होने के पीछे के रहस्य को सुलझाया जा सके। जांच के दौरान ये सामने आया कि रात के समय कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं, जो शायद गायब होने से जुड़ी हो सकती हैं। लोगों ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों को गांव के आसपास देखे जाने की बात कही, लेकिन वे जल्दी ही चले गए। गांव के मुखिया और स्थानीय निवासियों ने मिलकर अपने स्तर पर भी गाय को खोजने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने आसपास के जंगलों और खुले इलाकों में भी खोज अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें गाय के पैरों के कुछ निशान मिले, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि गाय को शायद जंगल की ओर ले जाया गया हो। गांव के लोगों को एकजुट कर दिया और सभी ने मिलकर गाय को ढूंढने का संकल्प लिया। अंततः एक हफ्ते की कड़ी मशक्कत और पुलिस तथा गांव वालों के सहयोग से गाय को जंगल के एक कोने में पाया गया, जहां वह बहुत डरी और भूखी हालत में थी। ये देखकर सभी की जान में जान आई। गाय के मिल जाने की खुशी में गांव में एक छोटी सी भव्य पूजा का आयोजन किया गया और उसके सुरक्षित लौट आने का जश्न मनाया गया। इस घटना ने गांव वालों को यह एहसास करवाया कि सामूहिक प्रयास और सहयोग से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। इस मामले ने गांव में सुरक्षा को लेकर नई चर्चाओं और पहल का भी आरंभ किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बात उस समय की है जब एक छोटे से गांव में एक किसान अपने काम में व्यस्त था। उसकी गाय, जो उसकी रोजी रोटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अचानक गायब हो गई। वह परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि गाय कहाँ गई हो सकती है। उसने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी को भी उसकी गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अक्सर जंगली जानवर रहते हैं।
किसान को डर था कि उसकी गाय कहीं जंगल की तरफ न चली गई हो। उसने अपने मन में फैसला किया कि वह गाय को खोजने के लिए जंगल की ओर जाएगा। जंगल में चलते हुए किसान ने अचानक देखा कि कुछ मिट्टी में गाय के पैरों के निशान हैं। वो निशान गहरे और स्पष्ट थे, जो ये बताते थे कि यह गाय के पैरों के निशान हैं। किसान ने सोचा, यदि गाय यहाँ आई है तो यह संभव है कि वह जंगल की ओर चली गई हो। गौर से देखकर उसने देखा कि निशान थोड़ा दूर जाते जा रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भाने में उठने वाले आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए निशानों के पीछे चलने का निर्णय लिया। जंगल के गहरे अंधकार में किसान ने समय समय पर और भी निशान देखे। निशान कभी कभी मिट्टी में गहरे थे और कभी कभी सूखी पत्तियों पर हल्के से। ये संकेत था कि गाय जंगल में रहती है। किसान ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोचा, अगर गाय जंगल में है तो मुझे उसका ध्यान रखते हुए चलना होगा। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई और जंगल के जीव जंतुओं की आवाजें सुनी। ये समय उसकी गाय को वापस लाने का था। एक दिन रमेश की गाय रक्त चूसने वाले जोंक की चपेट में आ गई और बुरी तरह से बीमार हुई। रमेश बेहद चिंतित था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने गौरी के इलाज के लिए गांव के वैद्य से संपर्क किया। वैद्य ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और बताया कि गौरी को ठीक होने में समय लगेगा। रमेश ने दिन रात गौरी की देखभाल की। वह उसे खाना खिलाता, साफ पानी पिलाता और आराम देने के लिए उसके पास बैठा रहता। इस दौरान उसने अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ा। हर सुबह वह खेत में काम करता और दोपहर को गौरी के पास लौट आता। रमेश का ये समर्पण देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। गौरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन रमेश ने देखा कि गौरी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर धीरे धीरे घास चर रही थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। ये देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आभार व्यक्त करते हुए वैद्य का धन्यवाद किया और गांव वालों का भी, जिन्होंने इस कठिन समय में उसकी मदद की थी। एक समय की बात है जब राशि चक्र की 12 प्रमुख राशियां अपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही थी। कुछ राशियां जैसे मेष, वृष और कर्क अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी, जबकि अन्य जैसे तुला और मकर सुखद समय का अनुभव कर रहे थे। लेकिन सभी जानते थे कि सितारों की चाल कभी स्थिर नहीं होती। एक दिन ज्योतिषी ने एक विशेष खगोलीय घटना का अनुमान लगाया। ग्रहों की स्थिति में अनुकूल परिवर्तन होने वाला था, जिससे सभी राशियों के जीवन में अच्छे दिन आने वाले थे। जैसे ही इस खबर ने राशियों के बीच फैलना शुरू किया, हर कोई उम्मीद की किरण देखने लगा। मेष राशि के लोग, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वृषभ ने अपने व्यावसायिक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया और कर्क ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। जैसे जैसे नया चंद्रमा आया, राशियों ने समझा कि अच्छे दिन केवल ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और प्रयासों पर भी होते हैं। तुला राशि के लोगों ने अपने संबंधों को मजबूत करने और सामंजस्य बनाने के उपाय किए। धनु राशि ने अपने विचारों को सकारात्मकता में बदलने का निर्णय लिया। मकर राशि ने अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और अपने व्यवसाय में नई रणनीतियां लागू की। सुबह का समय था और शहर की सड़कों पर हलचल थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और दुकानें खुल रही थीं। ऐसी ही एक सुबह में एक ट्रक, जो तेज गति से चल रहा था, अचानक ही नियंत्रण खो बैठा। ट्रक के कंडक्टर को अचानक कुछ हुआ, जिससे वह गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। जैसे ही ट्रक सड़क पर तेजी से दौड़ा, आसपास के लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। ट्रक ने सीधे सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया। इनमें से एकता नाम की महिला थी, जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। दूसरे में सागर, एक युवा छात्र था जो अपनी परीक्षा के लिए जा रहा था। इसके अलावा एक वृद्ध व्यक्ति, जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, और 2 अन्य लोग थे जो बस स्टॉप पर खड़े थे। जैसे ही घटना घटी, लोग चिल्लाने लगे, खौफनाक आवाजें और मदद की पुकारें सुनाई देने लगी। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देने लगे। ये सब कुछ ही क्षणों में हुआ, लेकिन इसके प्रभाव की गहराई अनंत थी। जब तक एम्बुलेंस आए, तब तक वह दृश्य दिल तोड़ देने वाला था। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जबकि कुछ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की कहानियां भी थी। उन सभी के परिवार, उनके सपने और उनकी कहानियों का एक दुखद अंत हो गया। समुदाय के लोग इस घटना से गहरे सदमे में थे। लोगों ने अपने प्रियजनों को खोने का दुख साझा किया। शोक सभा आयोजित की गई, जहां कई लोग एकत्रित हुए। उन्होंने उन लोगों की याद में मोमबत्तियां जलाईं और एक दूसरे से अपने गमन की कहानी साझा की। सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सड़क किनारे सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।
लोग इस घटना से यह सीखने लगे कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ दिनों बाद ट्रक के कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके परीक्षण के दौरान ये पता चला कि वह मानसिक तनाव में था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अदालत ने इस घटना के लिए कड़ी सजा निर्धारित की, लेकिन इससे परिवार के दुख का कोई समाधान नहीं हुआ। ये घटना न केवल एक दुर्घटना थी, बल्कि यह प्यार, हानि और समुदाय की एकता की कहानी भी थी। लोगों ने मिलकर एक दूसरे को सहारा दिया और अपने प्रियजनों को याद किया। इस त्रासदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जीवन कितना नाजुक है और हमें हर पल को जीने की आवश्यकता है। इस समुदाय को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार और सजग बनने का संदेश दिया। अंततः उन्होंने इस दुखद घटना को अपनी शिक्षा के रूप में अपनाया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़